कर दिया मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिलेक्शन अड्डा कोचिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं कैलेंडर का आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से क्लास को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बच्चों सटीक दिन निकालने की। कल हमने बात करी थी एक्यूरेट डेट से रिलेटेड क्वेश्चन, आज हम देखेंगे। कल हमने देखे थे कैलेंडर रिपीट कब होता है, नॉर्मल एप्टीट्यूड क्वेश्चन। तो उसी के आगे आज हम बात करेंगे कैलेंडर का सटीक दिन निकालने, ठीक है। तो सब लोग बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। To find the accurate day. एसएससी में बहुत बार इसका क्वेश्चन देखा गया है जिसमें आपको सटीक दिन निकालने के लिए कहा जाता है। तो सटीक दिन निकालना बहुत ही आसान होगा, जो आज मैं आपको मेथड बता रहा हूँ। इस मेथड को बहुत ठीक से सब लोग फॉलो करें। तो इसमें आप हमें क्या करना होता है सटीक दिन निकालने के लिए? सबसे पहले एक कोड होता है जो हम सभी को याद रखना है, जिसमें हम कोड को लिखते हैं एक तरफ, मंथ कोड डाल के नोट करिए सब लोग। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। ये 12 महीने हो गए। इसका एक कोड है जो पर्टिकुलर सबको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन को बहुत इजी हो जाएगा। जो कोड होता है 033614625 क्या होता है कोड बच्चों? 033 614 625 035। बहुत ध्यान से सब लोग देख लें। इसे याद करना भी बहुत इजी है। कैसे याद करेंगे बच्चों? पहले है 033 का पेयर, उसके बाद है 614, फिर है 625 और उसके बाद है 035, ठीक है। तो बहुत आसानी से इसको आप याद रख सकते हैं। ये आपके मंथ के कोड रहेंगे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसी के बाद अगर हम बात करेंगे, हमारी आती है सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या होता है भाई? शताब्दियों के लिए जो कोड यूज होंगे वो सेंचुरी कोड कहलाएंगे। तो जिसमें हमारे कौन कौन से होते हैं? 16, 17, 18, 19, ठीक है, 20, 21, 22 और 23। और मान लीजिए सपोज इसके आगे आती है 24, 25, तो ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब इस स्लॉट में ही आपको लेनी है हमेशा। तो जो सेंचुरी कोड होते हैं उसको आप बहुत ध्यान से नोट करिएगा। जो होते हैं हमारे 1900 का होता है 0, 1800 का होता है 2, 1700 का यानी 4 और 1600 का हमारा 6, यानी 20 का 6 हो जाएगा। ये इन कोड्स को आपको ध्यान रखना है। ये होते हैं हमारे सेंचुरी के कोड, जो एक इवन नंबर के जैसे आप याद कर सकते हैं, 0, 2, 4, 6, ठीक है। ध्यान से देखिए। क्लियर है बेटा? ध्यान से देखिए। 0, 2, 4, 6। जैसे 16वीं सेंचुरी आ गई, 1648 आ गया तो आपको 16वीं सेंचुरी का कोड लगाना है 6। 2016 आ गई तो आपको कोड लगाना है 6, ठीक है। 2400 भी आ जाए तो अभी 6, 1900 आ जाए तो कोड लगेगा 0, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। इतना सबका नोट हो गया हो, सबने देख लिया है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसी स्लाइड में थोड़ा सा आगे आते हैं, फिर बैक कर लेंगे। अब हम बात करेंगे कि तीसरा स्टेप क्या करना है। तीसरा स्टेप जो होगा, जनवरी या फरवरी के साथ अगर लीप ईयर आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों? जनवरी या फरवरी के साथ लीप ईयर, तो आंसर में से 1 माइनस कर देना है। क्या मतलब है? देखो पहले तो ये देख लो कि जनवरी से संडे को हम 0 बोलते हैं, मंडे को 1 बोलते हैं, ट्यूसडे हमारा 2 होगा, वेडनेसडे हमारा 3 होगा, थर्सडे हमारा 4 होगा, फ्राइडे हमारा 5 होगा और सैटरडे हमारा 6 होगा। 7 और 0 मतलब संडे ही होगा वो, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मतलब जनवरी फरवरी के साथ लीप ईयर आ जाए, जैसे 25 जनवरी 2016 आ जाए, 25 फरवरी 2016 कुछ भी अगर ऐसा आ जाता है तो उसमें हमें आंसर में से 1 माइनस कर देना होगा। जैसे हमारा आंसर 5 आया है, अभी हम बताएंगे कैसे 5 आता है, उसमें से आप 1 माइनस कर देंगे, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा,
ठीक है, ये एक ट्रिक है जो आपको ध्यान रखनी है। फोर्थ स्टेप क्या होगा, लास्ट की ईयर में से को डिवाइड करेंगे 4 से और लेंगे भागफल। क्या लेंगे बच्चों, भागफल, क्वेश्चन। ठीक है, और फाइनल स्टेप क्या होगा, ऐड ऑल, जितना भी हमने करा उन सबको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 7 से और लेंगे रिमाइंडर। दिस इज द फाइनल स्टेप। अगर इतने स्टेप आप लोग एक बार समझ जाएं तो कैलेंडर का एक्यूरेट डे निकालने में सभी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये 5 स्टेप हैं जो एक कुछ पीछे वाली स्लाइड में थे, कुछ यहाँ पे थे। ठीक है बेटा, देखिए पीछे वाली स्लाइड को भी अगर हम देखें तो ये वाली स्लाइड थी, सबको याद हो जाना चाहिए, 033 614 625 035, और उसके बाद सेंचुरी के कोर्स हो गए हमारे ये वाले। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हमने बताया आपको कि जनवरी फरवरी के साथ अगर लीप ईयर आता है तो आंसर में से 1 माइनस करना है, और लास्ट ईयर में को डिवाइड करना है 4 से और लेना है भागफल, और फिर सबको ऐड कर देना है और रिमाइंडर को डिवाइड करना है 7 से और लेना है। ऑल क्लियर? अभी नहीं भी हुआ होगा बच्चों तो कोई बात नहीं, प्रश्न देखेंगे, प्रश्न देख के आप लोग सॉल्व करिएगा और मैं बताऊंगा। तो आप जस्ट 10 से 15 सेकंड में कोई भी एक्यूरेट डे, अगर आपको कैलेंडर का एक्यूरेट डे निकालना है आप 15 सेकंड के अंदर निकाल पाएंगे मेरी ट्रिक से। बहुत ध्यान से सब लोग देखें। देखें क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन लिखिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता किस दिन मिली थी? भारत को स्वतंत्रता किस दिन मिली थी? ये तो सभी लोग जानते हैं कि भारत को आज़ादी का जो दिन की जगह अगर डेट पूछी जाती है तो 15 अगस्त 1947 डेट है। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा कि ये दिन कौन सा होगा, और ऑप्शन देता हूं बच्चों, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉमन भी हो चुका है क्योंकि काफ़ी बार कुछ बच्चों ने इसको देख भी रखा है जिन्होंने कैलेंडर पढ़ रखा है, लेकिन मुझे ट्रिक बतानी है तो प्रॉपरली आप समझ लीजिए कि कैसे निकाला जाता है, तो सब लोग देखें इस प्रश्न को। ठीक है, तो मैंने क्या ट्रिक बताई है उसी को हम फॉलो करेंगे और देखेंगे। आगे बढ़ जाएं जरा थोड़ा सा, क्योंकि स्लाइड फुल हो चुकी है, तो जरा देखते हैं इसमें। तो देखिए सबसे पहले तो 15 अगस्त 1947 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालना है, सबसे पहले तो आपको लेनी है डेट। तो डेट कौन सी लेनी है, जो हमारी है, तो डेट हमारी है सबसे पहले 15। तो मैं ब्रैकेट में लिखता भी चलूंगा कि हमें क्या लेना है, ओके 15 डेट लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमें यूज करना है हमारी सेंचुरी। सेंचुरी कौन सी है बच्चों, 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी का कोड क्या लिखाया है मैंने, तो यहाँ पे हमें सेंचुरी कोड लेना है, सेंचुरी। उसके बाद हमारा मंथ कौन सा है, अगस्त। अगस्त का कोड देखना है, तो अगस्त का कोड बच्चों क्या है, 2। मैंने अभी ऊपर लिखाया है सबसे पहले दोनों कोड, तो ये हो गया मंथ का कोड। ठीक है, मैं स्टेप ब्रैकेट में भी लिखता हूँ। फोर्थ स्टेप में आपको लास्ट की ईयर लिखनी है जो कि है 47, पूरी पूरी लिख देनी है सभी लास्ट की। ओके, और फिफ्थ स्टेप जो फाइनल स्टेप है, लास्ट की ईयर को डिवाइड करना है 4 से और लेना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कितना आएगा बेटा, 11। 11 पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, बस आपको 11 लिख देना है। मैं ब्रैकेट में भी लिखता हूँ डिवाइडेड बाय 4 लास्ट ईयर, और ले लिया है हमने क्वेश्चन। ठीक है, अब इन सारे स्टेप्स को हम कर देते हैं ऐड। ओके, तो 15 और 2 होता है 17, 17 और 47, 47 बेटा 4 से करेंगे रिमाइंडर। ओके सॉरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 बंदा 4, 4 बंदा 4, 11 ही तो आया। ठीक है, 11 ही लिखा है। इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो देखिए 17 और 47 होता है 64, 64 और 11 होता है 75। कितना होता है बच्चों, 75। ठीक है, तो जब ये 75 हो रहा है तो 75 का मतलब आप समझ जाइए। अब हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप में 75 को डिवाइड कर देना है 7 से, और अब लेना है रिमाइंडर। तो कितना रिमाइंडर आएगा, 5 रिमाइंडर आएगा। तो अगर 5 रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया,
5 हमारा रिमाइंडर है, माइनस नहीं, बस रिमाइंडर देखना है। 5 का मतलब मैंने अभी आपको पीछे ही स्लाइड में बताया था, संडे को हम 0 ले रहे हैं, मंडे को 1 ले रहे हैं, ट्यूसडे को 2 ले रहे हैं, वेडनेसडे को 3 ले रहे हैं, थर्सडे को 4 ले रहे हैं, तो फ्राइडे को हम क्या ले रहे हैं 5। यानी हमारा उस दिन क्या था बेटा, सीधा सा आंसर आ गया कि भारत को आज़ादी का दिन जो था शुक्रवार। अब सब इसे याद भी रखेंगे, बार बार निकालना नहीं है, ये तो फिक्स हो गया ना, कैलेंडर का प्रश्न है। तो भारत को आज़ादी किस दिन मिली थी बच्चों, शुक्रवार को मिली। बात समझ में आ रही है? और मुझे लगता है बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ चुका होगा। क्या करना है, सबसे पहले डेट डाल लेनी है, सेंचुरी का कोड लेना है, मंथ का कोड लेना है, लास्ट की ईयर को 4 से डिवाइड करना है, क्वेश्चन लेना है उसका, और लास्ट की ईयर लेनी है, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर देना है और रिमाइंडर ले लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। एक एक्सेप्शन केस मैंने पहले ही लिखा दिया था कि जनवरी फरवरी के साथ अगर लीप ईयर आ रही है तो उत्तर में से एक माइनस करना है। केवल तभी करना है जब जनवरी के साथ लीप ईयर आए या फरवरी के साथ लीप ईयर आए। केवल जनवरी आ जाए और नॉर्मल ईयर हो तो नहीं करना, केवल फरवरी आ जाए नॉर्मल ईयर हो तो भी नहीं करना, और केवल लीप ईयर आ जाए तो भी नहीं करना। ये तीनों कॉम्बिनेशन साथ बनने चाहिए, तभी आप 1 माइनस करेंगे। ओके, तो ये पहले समझ लीजिए, सब लोग नोट कर लीजिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं। समझ में आया बेटा? इसे नोट कर लो पहले आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आज की तारीख। आज कितनी तारीख है सब लोग अगर देखें तो आज है हमारी 17 अक्टूबर 2023। वेरीफाई करते हैं अपनी ट्रिक को, क्योंकि भाई ट्रिक वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो 17 अक्टूबर 2023 को क्या दिन है? आज का दिन सभी को पता है, आज दिन क्या है, मंगलवार है। तो हमें देखना होगा क्या हमारी ट्रिक से ये मंगलवार निकल के आया या नहीं आया। तो सबसे पहला काम तो वही करेंगे बच्चों, 17 तारीख ले लेंगे। गलती नहीं होनी चाहिए कोड्स वगैरह में। 2000 का कोड हमने अभी पीछे देखा है, क्या होता है 6, ठीक है। 1900 का 0 था तो 2000 का 6। अक्टूबर का कोड हमें देखना है, तो अक्टूबर का कोड हमारा है 0। लास्ट की ईयर देखनी है जो है हमारी 23। 23 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5, ठीक है। डिविडेंड हम हमारा क्वेश्चन हमें लेना है सीधे सीधे। तो 23 होते 46 और 5 हुआ हमारा 51। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? अब ऐड कर दिया 51 आ गया। और 51 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर आएगा 2, और 2 का मतलब होता है ट्यूसडे। देख लीजिए वेरीफाई हो चुकी है हमारी ट्रिक। आज का दिन भी हमारा ट्यूसडे है और कैलेंडर का एक्यूरेट डे भी हमारा ट्यूसडे आ चुका है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा है सबको अच्छे से। अब बहुत ही ध्यान से आप देखिए और अब खुद से आप लोग कोई भी दिन निकाल सकते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग। तो ट्रिक में मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ जिससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपने तारीख ली है, उसके बाद आपने हमारा महीने का कोड लिया है, तीसरे स्टेप में आपने सेंचुरी सदी का कोड लिया है हमने, चौथे स्टेप में हमने लास्ट की ईयर ली है, लास्ट ईयर ही ली जाती है, और इसको डिवाइड किया है 4 से और लिया है भागफल, और फिर सबको ऐड करके डिवाइड किया है 7 से और लिया है 6, ठीक है। नोट कर लीजिए सब लोग और ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब एक और दिन निकालते हैं सब लोग। ये समझ में आ गया हो तो निकाल के दिखाइए सब लोग कि 2 अक्टूबर यानी गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ था। ऑन व्हाट डे गांधी जी वाज बोर्न। देखिए डेट तो सभी को पता है, डेट है 2 अक्टूबर। उसमें भी बहुत बच्चों को डेट के साथ ये नहीं पता कि उनकी जो ईयर थी वो बॉर्न ईयर कौन सी थी। तो भाई भारत के राष्ट्रपिता हैं, सभी को पता होना चाहिए।
भारत के राष्ट्रपिता का जन्म किस दिन हुआ था? तो वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869। सब लोग ये ध्यान रखें, जीएस का भी प्रश्न आ सकता है कि डेट ऑफ ईयर क्या है, तो ये डेट ऑफ ईयर है 1869। इनका हमें डे निकालना है, जिसमें ऑप्शन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, और एक और ऑप्शन दे देता हूं आपको, सैटरडे। जरा ट्राई करिए और बताइए क्या आंसर आना चाहिए। सभी लोग ट्राई करें, कमेंट में आंसर भी देने की कोशिश करें। आया आपका बेटा? क्या आया? सैटरडे बिल्कुल सही उत्तर है बच्चों। आंसर आएगा इसका, सभी ने ट्राई किया होगा होपफुली, तो आंसर आएगा इसका क्या आया है? सैटरडे। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है ये। तो एक बार देख लेते हैं फिर से सैटरडे कैसे आया। तो बस आपको नॉर्मल अब ट्रिक बतानी है, सेकंडों में आंसर है। सबसे पहले 2 तारीख लिखेंगे, अक्टूबर का कोड लिखेंगे। क्या है अक्टूबर का कोड? 02। सेंचुरी कौन सी है हमारी? 18 सेंचुरी का कोड क्या है? 00 नहीं, 18 का कोड आपने आई थिंक ध्यान से 2 है सेंचुरी कोड। और मंथ कोड क्या है? मंथ कोड 0 है बेटा, मंथ कोड आपने क्या किया? 0 किया, सेंचुरी कोड लिया और ये लिया। उसके बाद लास्ट की ईयर ली 69 और इसको डिवाइड किया 4 से, तो जो 17 भागफल आया। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए। तो अगर हम देखें तो 4 और ये 9 13 और ये 90 हो गया, और 90 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6, और 6 का मतलब होता है सैटरडे। ये 0 है, ध्यान से इसको ठीक कर देते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यानी गांधी जी जिस दिन हुए थे उस दिन था शनिवार। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखिए, भगत सिंह का शहीदी दिवस, यानी भगत सिंह को फांसी किस दिन दी गई थी? देखिए इस टाइप के प्रश्न जीएस प्लस रीजनिंग दोनों में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस में ये डेट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग में इसका डे पूछा जा रहा है कैलेंडर। तो ऑप्शन दे देता हूँ, ट्राई करिए। पहले तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो बताओ जरा सचिन बेटा कि कब हुई थी भगत सिंह को फांसी, किस दिन दी गई थी? डेट याद है या नहीं? यस, 23 मार्च, बिल्कुल सही है, 23 मार्च। लेकिन ईयर बताना जरूरी है, बिना ईयर के क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। कब है डेट? नहीं, 1947 में तो भाई हमें 31। ठीक है, डेट याद होनी चाहिए। जीएस का क्वेश्चन तो ये हो गया कि 23 मार्च। अब ये डेट पूछ रहे हैं आप, डेट तो पता चल गई हमें, हमें डे पूछा जा रहा है। जरा ट्राई करिए, डे क्या होगा? तेईस मार्च 1931 को क्या दिन था?
क्या डेट आई है? डे। बहुत ही इजी तरीके से अब आप निकाल पाएंगे कि क्या डे है। मंडे बिल्कुल सही आंसर है, आंसर आएगा मंडे, राइट आंसर। बहुत इजी तरीका, फिर से वही 23 मार्च का कोड 033 यानी 3। सेंचुरी है 19, 19 का कोड लास्ट की ईयर 31, ठीक है। और 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना आएगा? 7, ठीक है। सबको ऐड कर दिया, 38 और 3 41 और 23 64, 64 को काटा 7 से, रिमाइंडर आया 1, 1 का मतलब होता है हमारा मंडे, सही है। क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एक और। अब एक देखते हैं ये वाला, 26 जनवरी 2016 को क्या दिन था? 26 जनवरी 2016 का एक्यूरेट डे बताना है। बताइए बच्चों, कमेंट करिए जल्दी से आंसर। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, नन ऑफ दी, फ्राइडे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक जो एक्सेप्शन केस बताया था उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। जनवरी के साथ है लीप ईयर, और सभी लोग जानते हैं लीप ईयर वह ईयर होते हैं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, तो उसे चेक आप आराम से कर सकते हैं। जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से एक घटना होगा आपको, क्योंकि मेरी एक्सेप्शन कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है, तो ध्यान से करिएगा। नहीं, देखें तो देखिए, सबसे पहले तो तारीख लेनी है आपको, 26 है, जनवरी का कोड क्या है हमारा? 0, ठीक है। सेंचुरी है 2000, 2000 का कोड क्या है? 0 है। यही तो गलती करते हैं बच्चे, ध्यान से देखो, 2000 का कोड है 6, सही है। लास्ट की ईयर हमारी है 16, और 16 पूरा पूरा कटता है तो भागफल आता है 4, सबको जोड़ो, 32 और 16 हो गए 48, 48 और 4 हो गए 52, सही है। 52 को आप जब 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3, 3 का मतलब होता है वेडनेसडे, सही है। लेकिन वही कंडीशन फुलफिल है, जनवरी के साथ लीप ईयर है, एक कम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2, 2 का मतलब हो जाएगा ट्यूसडे, आंसर इज ट्यूसडे। समझ में आ रहा है सभी को? बहुत आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते, ठीक है। एक और प्रश्न लिखिएगा सभी लोग, अच्छे से अब याद हो जाना चाहिए। 15 अगस्त 2017 को क्या दिन था? अब हमें निकालना है 15 अगस्त 2017 को, बिना ऑप्शन के ट्राई करके कमेंट करें बच्चे, ट्राई करिए बच्चों। 15 अगस्त 2017 को क्या दिन था?
बताइए क्या आंसर आ रहा है। ट्यूसडे, 15 अगस्त 2017 को दिन आया है ट्यूसडे, बिल्कुल सही आंसर है। जो इसमें जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है बच्चों नॉर्मल है, कोई प्लस माइनस एक दो ही बढ़ाने हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो फटाफट से देखिए 15 तारीख, अगस्त का कोड क्या लिया है हमने, 2000 का कोड हमारा हो जाएगा। ठीक, अगस्त का कोड होता है 063 614 625, यानी क्या हुआ 02, मतलब 2, सही है। और उसके बाद लास्ट ईयर हो गई 17, 17 को 4 से काटा तो भागफल आया हमारा 4। ठीक है, सबको ऐड कर दिया 23, और ये हो गया 17 हमारा 40 और 44, 44 होता है। ठीक है, 44 को 7 से काटा जो हमारा रिमाइंडर आया 2, यानी आंसर हो गया हमारा ट्यूसडे। सिंपल सा हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक, तो बहुत आसानी से आज हमने कैलेंडर का एक्यूरेट डे निकालना सीख लिया है। तो सभी लोग आज आप आराम से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी आप एक्यूरेट डे उठाइए और उसका दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज अब हम हमारी जो कैलेंडर का सटीक दिन की क्लास है उसको एंड करते हैं, और इसके साथ ही हम अगले लेक्चर में आपको इसके आगे के क्वेश्चन सब बताएंगे जिसमें अलग अलग डेट्स को उठा के वेरिएशन देखेंगे। थैंक यू।